हाँ बच्चों, आज ये दूसरा दिन है इसका, इस टॉपिक का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल के मात्रक एवं विभव। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, E इक्वल टू डी फाई वी बाई डी टी। तो डेल्टा फाई बी का मात्रक और फिर टी का मात्रक, या इनकी बीमा रखिए फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स का और अपान टी। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -3 ए -1। मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 एम्पियर -1। अब अगली घटना हम पढ़ेंगे इसमें, यह आर्टिकल नंबर 9 है, स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा के मान में परिवर्तन करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा भी प्रवाहित होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। यहाँ भी घटना देखिए, स्वप्रेरण की भी घटना चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण होता है। जैसे मान लीजिए कुंडली है, ये पहला दिखाया गया, यहाँ प्रतिरोध कम है, यानी मुख्य धारा बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते समय धारा बढ़ाएंगे तो प्रेरित धारा की दिशा उसके विपरीत दिशा में होगी। अगर धारा कम करेंगे तो मुख्य धारा अगर घटाते हैं तब प्रेरित धारा की दिशा वही हो जाएगी जो मुख्य धारा की। ये घटना चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण होती है, क्योंकि जब धारा ज्यादा होगी तो चुंबकीय फ्लक्स मतलब अधिक होगा, चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा पास करेंगी, तो B1 इंटू ए, और फिर इसको कम कर दें तब B2 इंटू ए, तो फ्लक्स परिवर्तन हो जाएगा, और फ्लक्स परिवर्तन होगा तो उससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो वो घटना जिसमें किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसमें मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा बहने लगती है, क्या कहलाती है, स्वप्रेरण कहलाती है। अब इसमें जो आर्टिकल है, स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। कोई कुंडली है, मान लीजिए धारा I प्रवाहित हो रही है, इसमें फेरों की संख्या n है और बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई भी है। यदि कुंडली में तार के n फेरे हैं तो कुंडली में फ्लक्स घनशिकाओं की संख्या n फाई भी होगा, और एक इस पे डिपेंड करेगा धारा I के। n फाई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो n फाई भी इक्वल टू Li, तो L बराबर n फाई भी अपान I। तो L को क्या कहेंगे, कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहेंगे। I बराबर 1 है तो L बराबर n फाई। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, यदि उसमें धारा परिवर्तन एकांक हो। धारा परिवर्तन एकांक हो तो उसको क्या कहेंगे, स्वप्रेरण। L इक्वल टू n फाई, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। फिर एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, फैराडेज लॉ लगा दो, तो E बराबर -n डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा n फाई बी अपान डेल्टा टी। n फाई बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज n फाई बी, तो n फाई बराबर Li, तो E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा Li अपान डेल्टा टी। तो L बराबर क्या, माइनस E अपान डेल्टा I बाई डेल्टा टी। अगर डेल्टा I बाई डेल्टा टी 1 है तो L बराबर क्या हो जाएगा, -C हो जाएगा।
अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। इसका मात्रक क्या है? हेनरी। तो ये दूसरी डेफिनेशन, L = E, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी है। यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा के परिवर्तन होने पर उसमें 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी हो। मात्रक हेनरी है। L के मात्रक को बीमा निकालेंगे तो मात्रक ये आ जाएगा kg × मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 और एम्पियर -2। डायमेंशन ml² t-2 और a-2। अब कोई समतल कुंडली है, प्लेन कॉइल है, तो उसका स्वप्रेरकत्व क्या होगा? समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन कॉइल ये कितना हो जाएगा? देखिए, अब मान लीजिए समतल कुंडली है और कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ये डिराइव कर चुके हैं। B बराबर μ0, V = μ0 NI/2R। तो कुंडली से बच चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा? ϕB = B है और B क्या निकाला? μ0 NI/2R और एरिया क्या हो जाएगा? πr²। तो डेल्टा ये ϕB = μ0 πNRI/2। कुंडली का स्वप्रेरकत्व L बराबर क्या होगा? N∅B/I। तो N∅B की वैल्यू रखो, अपान I कट जाएगा। L बराबर μ0/2 πN²R हेनरी हो जाएगा। और μ0 का मात्रक इससे क्या आ जाएगा? हेनरी पर मीटर आ जाएगा। अब अगर हम कोई लंबी परिनलिका ले लें, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सॉलिनॉइड, परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ये फार्मूला कर चुके हैं। B बराबर μ0 NI/L। N क्या है? फेरों की संख्या, L सॉलिनॉइड की लंबाई, तो B आ गया। अब ϕB क्या होगा? ये BA हो जाएगा। B आपने निकाला है μ0 NI/L × A। अब परिनलिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ये N∅B = अब वैल्यू रख दो N, क्योंकि ये N है, इसमें क्या? फेरों की संख्या, तो N μ0 NI/L × A और ये वैल्यू हो जाएगी μ0 N² IA/L। तो परिनलिका का स्वप्रेरकत्व L बराबर N∅B/I, I कट जाएगा, μ0 N² A/L। तो L के लिए फार्मूला हो गया, या इसको म्यू भी लिख सकते हैं N² A/L, क्योंकि जहां म्यू बराबर μ0 × μr रिलेटिव परमेबिलिटी। कुंडली के भीतर लौह चुंबकीय पदार्थ रखने पर कुंडली का स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ϕB का मान बढ़ जाएगा। फिर है कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, पोटेंशियल, अगर कुंडली में कोई प्रेरित आवेश प्रवाहित हुआ dq, तो बैटरी द्वारा किया गया dw बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल - dq। ठीक है, और ये बराबर होगा, ये कितना हो जाएगा? माइनस, और ये E होगा -L dI/dt × dq। तो dw हो जाएगा L dI/dt × dq हो जाएगा, या dw = L dI × dq/dt और dq/dt I हो गया। तो dw बराबर L I dI।
कुल कितना वर्क होगा टोटल, तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट ले लेंगे W बराबर LI/DI, लिमिट करंट 0 से I0 मैक्सिमम करंट, तो ये वैल्यू हो जाएगी LI²/2 और लिमिट 0 से I0, या W बराबर हो जाएगा हाफ LI0², तो कुंडली में संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ये हाफ LI0²। स्वप्रेरित धारा के प्रभाव के उदाहरण क्या है, एक तो जो रेजिस्टेंस बॉक्स के भीतर तार की कुंडलियां जो है तार को दोहरा करके बनाई जाती कि एक के कारण जो प्रेरित धारा होगी दूसरे के द्वारा कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रयोग में पहले सेल की कुंजी दबाते हैं तथा फिर धारा मापी। फिर प्रेरकों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोग, प्रेरकों को हम दो तरह जोड़ सकते हैं, इन सीरीज और इन पैरेलल। सीरीज में देखिए दो L1 L2 है, दोनों में समान धारा बहेगी, तो कुल विद्युत फ्लक्स ये निकालना है, तो फाई भी अगर चुंबकीय फ्लक्स है तो संपूर्ण फ्लक्स फाई भी L1I प्लस L2I, ये जैसे N फाई निकालते थे N फाई LI, तो यहाँ एक के लिए फाई भी L1I और दूसरे के लिए L2I जोड़ देंगे। अब मान लीजिए तुल्य कितना है, L है, तब क्या लिखेंगे, LI तुल्य प्रेरकत्व LI L1I प्लस L2I, तो L/L1 प्लस L2। अब देखिए प्रेरक समांतर क्रम में, इंसुलेटर इन पैरेलल, तो जिस तरह से रेजिस्टेंस का होता है उसी तरह से ये भी आता है। यहाँ देखिए ये समांतर क्रम में है दो, तो क्या धारा I होगी, दो भाग बढ़ जाएगी I1 और I2, तो I बराबर I1 प्लस I2, या इसको चेंज इन करंट ले लो तो डेल्टा I/डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज इन करंट डेल्टा I1/डेल्टा T और प्लस डेल्टा I2/डेल्टा T। समांतर क्रम में प्रत्येक कुंडली के सिरों का समान विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, अतः E बराबर -L1 डेल्टा I1 अपान डेल्टा T डेल्टा I2 अपान डेल्टा T। E बराबर क्या होगा, L1 डेल्टा I1 डेल्टा T, और ये होगा L2 डेल्टा I2 अपान डेल्टा T। क्योंकि क्या है दोनों समांतर क्रम में है तो E समान होगा। अब अगर तुल्य प्रेरकत्व L है तो E बराबर -L डेल्टा I/डेल्टा T, या इसको लिखेंगे E/L इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा I/डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा I1 अपान डेल्टा T डेल्टा I2 अपान डेल्टा T इक्वल टू E अपान L1 प्लस E अपान L2, या E अपान L बराबर E/L1 E/L2, तो 1/L इक्वल 1/L1 प्लस 1/L2, या L इक्वल टू L1 L2 अपान L1 प्लस L2। अब अगला आर्टिकल है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण में म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगर दो कुंडलियां एक दूसरे के समीप में रखी जाएं और उसमें से किसी एक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जब दो कुंडलियां एक दूसरे के समीप रखी जाएं और उनमें से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो ये आज तक का ये हो गया, ये 5 पेज का मैटर है इस PDF में, ये दूसरे दिन का है और फिर नेक्स्ट डे आपको अगला बताएं।